Hi everyone, welcome. Today we will do class 8 chapter 7 conservation of plants and animals. So let's we start. So what is the conservation? Conservation means save करना, protect करना. इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, एंडिंग पर आते जा रहे हैं. काफ़ी सारे प्लांट्स को डेली बेसिस पे काफ़ी लार्ज स्केल पे कट किया जाता है, काफ़ी सारे एनिमल्स की हंटिंग की जाती है. इसलिए हमें उनको कंजर्व करना, अपनी जो वैरायटी ऑफ नेचुरल वैरायटीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की और फॉरेस्ट की, उनको सेव करके रखना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि ये हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही वेज़ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे कुछ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स इनके लिए कंजर्व किए गए हैं, जहाँ पर ये सब आराम से अपनी लाइफ को फ्रीली स्पेंड कर सकें. सम नेशनल पार्क्स के नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सभी रिजर्व्स हैं. अब इन सब नेशनल पार्क्स को बनाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि हम वाइल्ड लाइफ और ये जितनी भी जो हमारे प्लांट्स हैं, जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, इनको हम कंजर्व करके रख सकें. इसमें जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं. अब सबसे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. सो व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन? Deforestation is cutting down of the plants on a large scale, that's called deforestation. जब पेड़ों को, प्लांट्स को या फॉरेस्ट को एक लार्ज स्केल माने पूरे जंगलों को काटा जाता है, उस प्रोसेस को ही हम डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कहते हैं. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. हमारी जो अर्थ है वहाँ पर ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करती है. दे आर एसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. और ये जो होते हैं ये हमारी जो अच्छी तरह से रहना और मैनकाइंड के जो सर्वाइवल के लिए काफ़ी एसेंशियल माने जाते हैं. टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन. तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा थ्रेट है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन. वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़. तो मेन क्या है डिफॉरेस्टेशन का मेन मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना और उनका इस्तेमाल दूसरे पर्पस के लिए करना. ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर. जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में उनको काटा जाता है. सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो. यहाँ पर कुछ पर्पस भी मेंशन किए गए हैं, लाइक प्रॉक्टरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए, लैंड के लिए मतलब जो खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है उसके लिए भी इनको पेड़ों को काटा जाता है. बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. फर्नीचर बनाने के लिए और वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए भी इन फॉरेस्ट को काटा जाता है. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रॉट. और कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. एक तो मतलब ये जितने भी कॉजेज़ थे ये तो मैनुअली जो हम लोग करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉजेज़ होते हैं जो नेचुरली भी होते हैं. इसमें आता है हमारा फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, पूरे जंगल ख़त्म हो जाते हैं. ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं हुई, तो वो भी एक नेचुरल कॉज में आते हैं डिफॉरेस्टेशन के. उसमें भी प्लांट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं. अब नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मतलब डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस के क्या परिणाम होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं. जितने भी हमारा जो नेचुरल वो होता है, प्रोसेस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. मीन्स डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये करता है कि टेम्परेचर और जो पॉल्यूशन लेवल होता है अर्थ का वो इंक्रीज़ कर देता है. कैसे? जो कि प्लांट्स जो होती हैं वही हमें पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. पॉल्यूशन और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का वर्क जो करते हैं वो प्लांट्स ही करते हैं. तो लेकिन जब हम प्लांट्स को ही काट देंगे तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा. इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. ये करते हैं जो हमारी अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है एयर में उसको इंक्रीज़ कर देते हैं.
जिससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉज होती है ग्लोबल वार्मिंग का, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो जो सन एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको ट्रैप करके रखती है और यही एक कॉज बनती है ग्लोबल वार्मिंग की। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हमारी जो अर्थ होती है उसके जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस माउंटेन्स होते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ये भी कॉन्सिक्वेंस होता है। सेकेंड आता है ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर। जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, उसका जो लेवल होता है वो भी बहुत नीचे चला जाता है। दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, जो हमारे नेचर का जो बैलेंस होता है, मतलब हमारी जो नेचर का जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एक नेचर ने अपने अकॉर्डिंग एक बैलेंस बना रखा है, हर चीज़ से रिलेटेड जितने भी नेचर की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन जब हम नेचर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर देते हैं, लाइक हम जंगलों को काट रहे हैं, हम नदियों को मतलब डैम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम ये नेचर के जो एक नेचर को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब नेचर डिस्टर्ब होती है तो उसका बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस हमको फील करने पड़ते हैं। अब जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ कंटिन्यू, अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहते हैं तो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा बारिश नहीं आती है। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं कि ये इन सभी के कॉन्सिक्वेंस आ जाते हैं। अब देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट। और ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, ये सब नेचुरली तो होता है, इसको तो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू तो नहीं होता। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हम ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, पेड़ों को काट कर इन चीज़ों को हम ही हमारी नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे ये सभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कुछ जैसे ट्रीज़ होते हैं, हमको पता है जो ट्री है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, इन द फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। बट जब हम पेड़ों को काट देंगे तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इतने भी हम फ्यूल बर्न करते हैं सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। हमारे जो ब्रीथ आउट प्रोसेस होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के। बट जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एक तो हमें ऑक्सीजन उतनी अमाउंट में प्रोवाइड नहीं होगी, दूसरा कि प्लांट्स ही ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती है, और अगर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेज़ बनेगी। कि इससे क्या होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयरिक अमाउंट है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है और फिर उसको अर्थ पर रिफ्लेक्ट करती है, और द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। ये क्या, इससे क्या होता है कि जो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो रेन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, मतलब बारिश भी कम होती है, सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। एंड नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन का जो एक मेन कॉज रहता है वो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ख़त्म कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सॉइल की, वो प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्टेड रहती है। जैसा कि हमने 7th क्लास में भी स्टडी किया था सॉइल एरोजन के बारे में, सॉइल की जो प्रॉपर्टी, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। तो जो मेनली जो प्लांट्स और जो वेजिटेशन होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में सबसे ज़्यादा रोल, इनका सबसे मेन रोल प्ले होता है। अब जब क्या होता है कि हम पेड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो सॉइल इरोजन जाता है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं उन्हीं की जो रूट होती है वो प्लांट्स को बाइंड करके रखती है, वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। बट जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाता है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब उसके बाद कौन सी लेयर आ जाती है, हार्ड एंड रॉकी लेयर बसती है, और ये जो लेयर होती है इसमें ह्यूमस कम होती है और बहुत ही लेस फर्टाइल होती है। तो द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब जब फर्टाइल लैंड धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है और ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। प्लांट्स होते नहीं है कि प्लांट्स की रूट जो सॉइल को बाइंड करके रखें, तो वो जो सॉइल होती है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है
जो ग्राउंड वाटर लेवल कैसे आता है, जो हमारी सॉइल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके नीचे ग्राउंड तक लेकर जाती है और उसी से ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है। तो इससे क्या होता है, जब हमारी जो सॉइल होती है उसकी जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूसेस। तो इससे क्या होता है, ये जो इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर द फ्लड्स the other properties of the soil like nutrient content texture etc also change because of deforestation। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, जब वाटर जब ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में बारिश हो जाती है और सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वो भी फ्लड का एक मेन कॉज होता है। और जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं, जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है लाइक जो टेक्सचर है, वो भी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के, ये सब कॉन्सिक्वेंस आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।